हाँ, शुरू कर दिया जाए। शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक वायरलेस चार्जिंग पैड लाकर रखिए आप यहाँ पर इसका। करें शुरू? लाइव है हम? माइक ऑन है? अरे वाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम तलबा इकराम, उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। आज इंग्लिश 302 का चैप्टर 10 और एक बहुत मशहूर पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। और ये पोएम है बहुत मशहूर मुसन्निफ जो कि बंगाल से हुआ करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ये उनकी नज़म है, रविंद्रनाथ टैगोर की। इस पोएम की शोहरत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जिस तरीके से हमारी उर्दू की नज़म लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिस तरीके से ये नज़म या ये दुआ हमारे यहाँ स्कूल मदरसा शुरू होने से पहले जो असेंबली होती है उसमें कराई जाती है, इसी तरीके से ये नज़म भी बहुत सी जगहों पर असेंबली में दिन शुरू होते वक्त यानी क्लास शुरू होने से पहले ये नज़म जो है असेंबली में कराई जाती है। तो इस पाए की मशहूर और क्या कहते हैं बहुत ही मशहूर ये नज़म है और इस नज़म के तर्जुमे तकरीबन हर ज़बान में मौजूद हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ओरिजिनली ये नज़म जो है बंगाली में लिखी गई थी, फिर उसके बाद इसका तर्जुमा हुआ था। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर की इंग्लिश की जो वो हैं इंग्लिश की जो नज़में हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती हैं। इनकी स्टोरीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी होती हैं। जी, पहली दफ़ा ये जो नज़म लिखी गई थी वो दरअसल बंगाली में ही लिखी गई थी। और फिर उन्होंने खुद ये इंग्लिश में तर्जुमा किया था। आपके साथ हम इस नज़म का एक उर्दू में भी एक मंजूम तर्जमा है, उसको भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन उससे पहले चलिए हम इस नज़म को पढ़ लेते हैं, इसके अंदर आए नए अल्फाज को समझ लेते हैं और फिर हम आगे देखेंगे। वो फाइल भी लगा दीजिएगा, वो जो तर्जमा हमने भेजा ना उसका मंजूम तर्जमा इसका, वो भी। हाँ हाँ हाँ, ये इसी का मंजूम तर्जमा है। ये नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला। यानी बच्चों के लिए ही है ये, ताकि दोनों को कंपेयर कर सकें, मुवाजना कर सकें। इसमें ज़रा सा वो लगा दें, जहाँ फिक्र इंसान को हैबत ना हो। यहाँ तक, हाँ, माइंड इज द फेयर, जहाँ सर उठाने पर तोहमत ना हो का वाव इधर रह गया। जी हाँ ठीक है, बस ना हो
पार्टी ना हो, ठीक है, खुले है कि टेनी प्लस रैसिंग, ठीक है, ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत खूब, बिल्कुल सही। बहुत चलें, दिस पोएम वॉज रिटन व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड आवर कंट्री। ये नज़म लिखी गई थी, कौन सी नज़म? ये, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जहां वेयर जहां, द माइंड दिमाग, इज हो, विदाउट बगैर, फेयर खौफ डर, जहां दिमाग बगैर खौफ के हो, यानी दिमाग खौफ से आज़ाद हो, जहां दिमाग बगैर खौफ के हो या खौफ से आज़ाद हो। ये नज़म का उन्वान है, टाइटल है। दिस पोएम वॉज रिटन, ये नज़म लिखी गई थी व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड आवर कंट्री, जब अंग्रेज हमारे मुल्क पर क्या कर रहे थे? राज कर रहे थे। वी वर स्लेव टू ए फॉरेन पावर, और हम एक बैरूनी ताकत के गुलाम थे। ठीक है, फॉरेन पावर, बैरूनी ताकत। बैरूनी ताकत मतलब यानी कि बाहर के लोग जो थे उस वक्त हम पर हुक्मरानी कर रहे थे, और हम अपने मुल्क में होते हुए भी क्या थे? गुलाम थे। तो उस जमाने में ये नज़म लिखी गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर, द ग्रेट इंडियन नेशनलिस्ट एंड विजनरी, wanted India to awaken to a bright dawn of freedom, freedom from slavery and our own mental chains। रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक अजीम हिंदुस्तानी कौम परस्त थे, नेशनलिस्ट, कौम परस्त, वतन परस्त, ठीक है, वतन से मोहब्बत करने वाला, नेशनलिस्ट, एंड विजनरी, और साहिब बसीरत आदमी थे। ठीक है, यानी दूर रस आदमी थे, दूर की सोचने वाले और दूर की देखने वाले आदमी थे। He wanted India, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान, He wanted India to awaken, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान जागे, to a bright dawn of freedom, आज़ादी की रोशन सुबह में। वो चाहते थे कि हिंदुस्तान आज़ादी की रोशन सुबह में बेदार हो। कैसी आज़ादी? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आज़ादी। फ्रीडम के माना आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, गुलामी से आज़ादी, एंड आवर ओन मेंटल चेन्स, और अपनी खुद की दिमागी बेड़ियों से आज़ादी। मेंटल चेन्स, दिमागी बेड़ियां, चेन, जंजीर, दिमागी जंजीर, ये दिमागी बेड़ियां। ठीक है, रीड द पोएम अलाउड वंस, इस नज़म को एक बार जोर से पढ़िए, बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। देन रीड इट साइलेंटली, और फिर इसको आप खामोशी से पढ़िए। इट वुड बी ए गुड आइडिया टू मेमोराइज द पोएम, अच्छा रहेगा कि आप इस नज़म को ज़बानी याद कर लें। ठीक है जी, ठीक है। तो ये नज़म हो गई, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। इस नज़म का ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया कि ये नज़म जो है ब्रिटिश रूल्ड, जिस वक्त ब्रिटिश हम पर राज कर रहे थे उस दौर में लिखी गई थी, और हम एक बैरूनी इक़्तिदार के ग़ुलाम थे, बैरूनी पावर के ग़ुलाम थे। तो उस वक्त रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक अजीम वतन परस्त शख्स थे और एक साहिब बसीरत, दूर की रसाई रखने वाले और नज़र रखने वाले शख्स थे, उन्होंने उस वक्त ये नज़म लिखी थी। वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान आज़ादी की एक सुबह में बेदार हो, ऐसी आज़ादी जो ग़ुलामी से
हो और ऐसी आज़ादी जो हमारी खुद की दिमागी बेड़ियों से हमको आज़ाद करती हो। चलिए, रीड द पोएम अलाउड वंस, देन रीड इट साइलेंटली, इट वुड बी ग्रेट आइडिया टू मेमोराइज द पोएम। चलिए हम नज़म देखते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जहां दिमाग बगैर खौफ के हो, यानी खौफ से आज़ाद हो। ये तर्जुमा कर सकते हैं आप क्या, खौफ से आज़ाद हो। वेयर द माइंड इज, पहले मैं इस पूरी नज़म को आपको एक एक लफ्ज़ इसका समझा देता हूँ, तर्जुमा करता चलूंगा, एक एक लफ्ज़ आपको समझा दूंगा, फिर एक बार और पढ़ेंगे इसको। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जहां दिमाग विदाउट फेयर, बगैर खौफ के हो। फेयर के माना खौफ, डर, ठीक है। बगैर या आज़ाद भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं आप, जहां दिमाग खौफ से आज़ाद हो, यानी खौफ ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सर जहां बुलंद हो। हेड सर को बोलते हैं, और हेल्ड हाई, हाई के माना बुलंद के होते हैं। टू होल्ड समथिंग हाई, किसी चीज को बुलंद करना, ठीक है। वेयर द एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सर जो है वो बुलंद हो। सर बुलंद हो यानी सर फखर से बुलंद हो, ये मतलब है। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां इल्म फ्री हो, नॉलेज जो हो वो फ्री हो, यानी नॉलेज सीखना जो है वो मुश्किल ना हो, और आज़ादी हो इंसान को कि इल्म सीख सके, नॉलेज सीख सके। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, जहां दुनिया को तोड़ा ना गया हो। टू ब्रेक, ब्रोकन के माने क्या होते हैं, तोड़ना, जहां दुनिया को तोड़ा ना गया हो, ठीक है। Where the world has not been broken, जहां दुनिया को तोड़ा ना गया हो। Broken up into fragments, fragments बोलते हैं टुकड़ों को, टुकड़े, रेजे, जर्रात तो बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंट्स। जहां दुनिया को तोड़ा ना गया हो, बाय नैरो, नैरो के माना होते हैं तंग, डोमेस्टिक घरेलू, वॉल्स दीवार, ठीक है जी। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, ये पूरा एक सेंटेंस बनेगा इस तरीके से। इसका क्या मतलब हो जाएगा, जहां दुनिया को तंग घरेलू दीवारों के जरिए से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बांटा ना गया हो, ठीक है। यानी जहां पर तासुब और खाना बंदी ना हो, ठीक है। क्या कहते हैं, हम बटे हुए ना हो, हम क्या कहते हैं अपनी अपनी जंजीरों में और क्या कहते हैं बेवजह की चीज़ों में हम जो है घिरे हुए ना हो, बंधे हुए ना हो, बल्कि हम सब एक मुत्तहिद दुनिया बनकर रह रहे हैं। Where words come out from the depths of truth, डेप्थ्स बोलते हैं गहराई को, ट्रूथ बोलते हैं सच्चाई को, हकीकत को। जहां पर अल्फाज हकीकत की गहराई से निकलकर बाहर आते हों, जहां पर अल्फाज हकीकत की गहराई से निकलकर बाहर आते हों, यानी बात जो कुछ भी कही जाती है वो सच्चाई की गहराई के साथ की जाती है, उसके अंदर सच्चाई हो, ठीक है, बनावटी ना हो बल्कि सच हो उसके अंदर। Where tireless striving stretches its arm towards perfection, where tireless striving, tireless अनथक, tireless के माना अनथक, स्ट्राइविंग के माना कोशिश, साई जद्दोजहद, स्ट्राइविंग। स्ट्रेचेस इट्स आर्म, टू स्ट्रेच के माने फैलाना,
फैलाना, दराज करना, फैलाना। आर्म्स के माना बाजू। परफेक्शन, परफेक्शन के माने कमाल। ठीक है जी, कोई चीज परफेक्ट हो, परफेक्शन हो इसके अंदर, कमाल। क्या मतलब हो गया? वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ ट्रूथ, जहां पर अल्फाज सच्चाई की गहराइयों से बाहर निकलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहां अनथक कोशिश अपने बाजू फैलाती हो कमाल की तरफ। यानी अगर कोई शख्स लग कर किसी चीज में जिद्दोजहद करके, लग कर किसी चीज में मेहनत करे, तो वो परफेक्शन तक, कमाल तक पहुंच जाए, उसको कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, चलिए। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट एंड द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। इसको भी समझ लीजिए। क्लियर के माने साफ, साफ शफाफ। स्ट्रीम के माने धारा या नदी। रीजन के माने अकल, दलील। ड्रेरी के माने ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ड्रेरी के माना बेजान, पशमुर्दा, मुरझाया हुआ, ये सब माना होते हैं इसके। तो बेजान। डेजर्ट बोलते हैं आपके सहरा को, सहरा। सैंड बोलते हैं रेत को। डेड हैबिट, डेड के माने मुर्दा, और हैबिट बोलते हैं आदत को। अब देखिएगा, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, वे के माने रास्ता, लॉस्ट, लूज के माने खोना। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहां अकल की साफ नदी ने हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता न खोया हो, इनटू द डेरेरी डेजर्ट सैंड, बेजान सहरा की रेत में। किस चीज की बेजान सहरा की रेत? ऑफ डेड हैबिट, मुर्दा आदतों की। मुर्दा आदतों की बेजान सहरा की रेत में, जहां पर अकल की साफ नदी ने अपना रास्ता न खोया हो। ठीक है, ये हो गया इसका लफ्जी तर्जमा। इसका मफहूम क्या हो गया? इसका मफहूम यह है कि जहां पर अकल की बात सुनी जाए, जहां पर अकल की बात, दलाइल की बात, साइंटिफिक बातें जो हैं, वो मुर्दा रस्म व रिवाज के बेजान सहरा में जाकर गुम ना हो जाए। ठीक है, यानी ऐसा ना हो कि लोग जो है अपनी मुर्दा रस्म व रिवाज पर, अपनी पुरानी रस्म व रिवाज पर, रीति रिवाज पर जो है कायम रहें, और अकल की और रोशनी की, दलील की बात जो है वो न मानी जाए। ठीक है जी, बल्कि इंसान जो है अपनी पुरानी अंधभक्ति में और पुरानी क्या कहते हैं रस्म रिवाज में इस तरीके से लगा बंधा रहे कि वो आगे तरक्की ना करे, आगे की ना सोचे, और अकल की बात और दलील की बात ना सुने। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Where the mind is led, जहां दिमाग बढ़ता हो। टू लीड, लेड, इसके माने होता है रहनुमाई करना।
बढ़ना, यहाँ पर हम तर्जुमा करेंगे, ये क्या कहते हैं, पैसिव कंस्ट्रक्शन है। लीड के माने होता है रहनुमाई करना, टू बी लेड के माने रहनुमाई किया जाना, ठीक है, बढ़ना। वेयर द माइंड इज लेड, जहां पर दिमाग बढ़ता हो, फॉरवर्ड आगे, बाय दी आपके जरिए से, दी ये कदीम इंग्लिश में यू के मुतरादिफ होता है, ये ज़मीर है। इनटू एवर वाइडनिंग, हमेशा वसी तर होने वाला, वाइडनिंग टू वाइड, वाइड चौड़े को वसी को बोलते हैं वसी, वसी होने वाला, फैलने वाला, ठीक है जी। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, वसी होने वाला ख्याल और अमल, या वसी होने वाले ख्याल और अमल में। दोबारा से देखिएगा, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहां दिमाग आगे की तरफ वसी होने वाले ख्याल और अमल की तरफ बढ़ रहा हो, जहां दिमाग वसी होने वाले, जहां दिमाग आपके जरिए वसी होने वाले ख्याल और अमल की तरफ बढ़ता हो या बढ़ रहा हो। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action, ठीक है। Into that heaven of freedom, उस आजादी की जन्नत में, into that heaven of freedom, heaven के माना जन्नत, into that heaven of freedom, उस आजादी की जन्नत में, my father मेरे मालिक, मेरे खुदा, फादर मतलब ये ईसाइयों के यहाँ खुदा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और वही यहाँ पर मफहूम है, मतलब यहाँ पर वही खुदा ही कहना है। माई फादर मेरे खुदा, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे मुल्क को जागने दो, उस आज़ादी की जन्नत में मेरे खुदा, मेरे मुल्क को तुम जागने दो। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नज़म ये पूरी हुई, इसमें सभी अल्फाज के माना आ गए। चलिएगा दोबारा से पढ़ते हैं इसको। Where the mind is without fear and the head is held high, जहां दिमाग खौफ से आजाद हो और जहां सर फखर से बुलंद हो, ठीक है। Where knowledge is free, where the world, अच्छा, where knowledge is free, और जहां पर इल्म सबके लिए मुफ्त हो, फ्री हो। इल्म जो है, इल्म मुफ्त हो यानी कि इल्म का सीखना, इल्म के सीखने में आज़ादी हो। Where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, जहां दुनिया को तंग घरेलू दीवारों के जरिए छोटे छोटे टुकड़ों में न तोड़ दिया गया हो। Where the world has not been broken, जहां दुनिया को broken up, जहां पर दुनिया को न तोड़ दिया गया हो, into fragments, टुकड़ों में, by narrow domestic walls, तंग घरेलू दीवार के जरिए से, यानी तासुब की दीवार, दुश्मनी की दीवार, ठीक है जी, और पुराने ख्यालात की दीवार वगैरह वगैरह। Where words come out from the depths of truth, जहां पर अल्फाज निकलते हों, बाहर आते हों सच्चाई की गहराइयों से, जहां पर अल्फाज हक की गहराइयों से बाहर आते हों, या जहां बातें हक की गहराई से बाहर निकलती हों। आगे देखिएगा। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहां अनथक मेहनत अपने बाजू कमाल की तरफ बढ़ाती हो, जहां tireless striving अनथक मेहनत, ठीक है, stretches its arm अपने बाजू बढ़ाती हो, towards perfection किसकी तरफ, कमाल की तरफ। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit,
यहाँ पर एक जुमला बनता है, जहां पर अक्ल और दलील की साफ नदी ने अपना रास्ता ना खो दिया हो, ना गुम कर दिया हो, गुमगश्ता ना हो गई हो। डेरेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, मुर्दा आदतों की बेजान सहरा की रेत में। ठीक है जी। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, जहां दिमाग आपके जरिए से वसी होने वाले ख्यालात और वसी होने वाले ख्याल और अमल की तरफ बढ़ता हो। Into that heaven of freedom, उस आज़ादी की जन्नत में, माय फादर मेरे खुदा, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे मुल्क को आज़ाद होने दो और मेरे मुल्क को जागने दो, माफ कीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर। किसी शख्स ने इसी का एक अजमल सिद्दीकी हैं, उन्होंने इसका एक मुनज़्ज़म माफ कीजिएगा मंजूम तर्जमा किया है। वो तर्जमा भी आप साथ साथ देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको जो है साइड बाय साइड लगा सकते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्प्लिट में। ये मंजूम तर्जमा, मंजूम तर्जमे में ज़रूरी नहीं होता कि हर लफ्ज़ की रियायत से तर्जमा किया जाए, बल्कि वो रदीफ़ और काफ़िया की रियायत में अल्फाज को आगे पीछे भी कर दिया जाता है। तो बस मैं चाहूँगा कि आप दोनों तर्जमे को एक सामने रख कर पढ़ लें, समझ लें। इसमें कोई अल्फाज जो है तर्जमे में छूट गया हो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। देखिएगा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ठीक है, इसका तर्जमा ये पूरा उन्होंने पहले उसमें क्या है, जहां फिक्र इंसान को हैबत ना हो, जहां सर उठाने पे तोहमत ना हो। ठीक है, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर इल्म फ्री हो वहां पर है, सभी चश्मे इल्म से पी सकें, जहां इल्म पाबंद दौलत ना हो। ठीक है, लफ्ज़ की रियायत में नहीं है तर्जमा, लेकिन बहुत शानदार तर्जमा है और क्या कहते हैं, तमाम चीज़ों की रियायत करते हुए रदीफ़ और काफ़िया के साथ उसको तर्जमा किया गया है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, सिर्फ इस वाले लाइन का तर्जमा इस दो लाइन में क्या है, सभी चश्मे इल्म से पी सकें, जहाँ इल्म पाबंद दौलत ना हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ इल्म पाबंद दौलत ना हो, सभी चश्मे इल्म से पी सकें, बस ये ऐसे ही ऐड किया गया है, लेकिन ये उसको मज़ीद खूबसूरत बना दे रहा है इस तर्जमे को। ठीक है, चलें आगे, अगला वाला देखें। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। ये दो लाइन है, इस दो लाइन का तर्जुमा वहां पर बहुत अच्छा किया गया है। फसीलों ने बांटी न हो ये जमी, फसील, फसील बोलते हैं किसको, घेराव को, हदबंदी को। फसीलों ने बांटी न हो ये जमी, खुले where words come out from the depths of truth। ये पूरे का तर्जुमा एक लाइन में हो गया, फसीलों ने बांटी ना हो ये जमी। हाँ जी।
जी, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। इस दोनों लाइन का तर्जुमा इसमें किया गया है, फसीलों ने बांटी न हो ये ज़मीं। अगला, where words come out from the depths of truth, जहाँ अल्फाज जो हैं वो हक की सच्चाई से बाहर आते हों। इसका तर्जुमा किया गया है यहाँ पर, खिले हक की टहनी पे लफ्ज़ हंसी। ठीक है, खिले हक की टहनी पे लफ्ज़ हंसी। Where tireless striving stretches its arms towards perfection। इस दो लाइन का तर्जुमा किया गया है, हो काविश की बाहों में हुस्ने कमाल। काविश यानी यही आपका स्ट्राइविंग, कोशिश, साई। हो काविश की बाहों में हुस्ने कमाल। फिर आगे, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द dreary desert sand ऑफ डेड हैबिट। इस पूरे उसका तर्जुमा किया गया है उस लाइन में, भटक कर न हो अक्ल सहरा नशी। भटक कर न हो अक्ल सहरा नशी। ये पूरी 3 लाइन बनती है यहाँ पर, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द dreary desert sand ऑफ डेड हैबिट। लेकिन बहुत खूबसूरत तर्जुमा किया गया वहाँ पर, पूरा एक ही उसमें, भटक कर न हो अक्ल सहरा नशी। ठीक है जी, ये वाला भी हो गया क्लियर। आगे देख लें, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। इस दोनों का यहाँ तक का तर्जुमा किया गया है शुरू की 2 लाइन में, जहां रहबरे रहन तू ही रहे, बढ़े हद फिक्र अमल, बढ़े हद फिक्र अमल फिर बढ़े। ठीक है, ये आपका यहाँ की 3 लाइन है, वहां पर इसका 2 लाइन में तर्जुमा किया गया है। अच्छा जी, Into that heaven of freedom, my father, let my country awake। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake। इसका तर्जुमा आखिर की 2 लाइन में, उसी खुल्द की सुबह में ए खुदा, मेरा मुल्क जागे मेरी शब ढले। ठीक है, उसी खुल्द की सुबह में ए खुदा, मेरा मुल्क जागे मेरी शब ढले। यह तर्जुमा यहाँ पर मुकम्मल हुआ और ये नज़म भी आपकी यहाँ पर मुकम्मल होती है। ये उर्दू वाला तर्जुमा अगर आप उस पर देखेंगे ना गूगल वगैरह पर, तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दिया जाए। चलिए जी, और इसके अंदर जो कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे वो उनके जवाबात आखिर में मौजूद हैं, फिर भी देख लेते हैं हम चंद एक को। What is meant by mind is without fear and head is held high? Pick the correct answer. Mind is without fear and head is held high। इसका क्या मतलब है? टिक द करेक्ट आंसर। सही जवाब पर आप टिक लगाइए। इसका मतलब है टू बी फेयरलेस एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग, टू बी प्राउड ऑफ वंस हाई पोजिशन, टू स्टैंड स्ट्रेट एंड बी केयर फ्री। क्या मतलब है इसका? ऐसी बात इसका मतलब है टू बी फेयरलेस एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग, इंसान निडर रहे और इंसान का इज्जत नफ्स इंसान की वो बरकरार रहे। What does the poet mean where knowledge is free? शायर का क्या मतलब है where knowledge is free से? इस लाइन से शायर का क्या मतलब है? अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से इसमें जो है वो देना, ऑप्शंस देना भूल गए। टिक करने के लिए बोला हुआ है लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है। चलें आगे। द डोमेस्टिक वॉल्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद सेफ्टी, कंफर्ट एंड लव। आर दीज द फीलिंग्स इवोक्ड बाय द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स? इफ नॉट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। जो शेयर के अंदर आया है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, इसका क्या मतलब है? आमतौर पे जो डोमेस्टिक वॉल्स होती हैं, जो घर की दीवारें होती हैं, घर की दीवारें तो आमतौर पर सेफ्टी के लिए होती हैं, कंफर्ट के लिए होती हैं और लव के लिए होती हैं।
क्या ये जो फ्रेज है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, शायद इससे यही मतलब लेना चाह रहा है कि यही हुआ है? इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द वंस गिवन बिलो, तो फिर आप सही जवाब दीजिए। स्मॉल हाउसेस विच मेक अस फील क्रैम्प्ड, आइडियाज विच आर पेटी एंड नैरो माइंडेड, अ हाउस डिवाइडेड इनटू रूम्स बाय वॉल्स। यहाँ पर शायर का मतलब है ये, आइडियाज विच आर पेटी एंड नैरो माइंडेड। अच्छा जी, वाई हैज द वर्ड टायरलेस बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब स्ट्राइविंग? टायरलेस लफ्ज का स्ट्राइविंग के साथ जोड़कर क्यों इसको डिस्क्राइब किया गया है, क्यों इसको इस लफ्ज के जरिए से मॉडिफाई किया गया है? ठीक है, तो उसके अंदर एक माना पैदा करने के लिए व्हाट आर वी स्ट्राइविंग फॉर, और स्ट्राइविंग फॉर से क्या मतलब है, हम किस चीज की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर ये इस लाइन में अगर आप देखें, टायरलेस स्ट्राइविंग, एक साथ इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है, जहां अनथक कोशिश अपने बाजू को कमाल की तरफ बढ़ाती हो। यहाँ पर शायद यही कहना चाह रहा है कि अगर इंसान मेहनत करे, लग कर किसी काम में मेहनत करे, तो उसको उसके लिए कोई रोक टोक ना हो, करना चाहे तो वो कर सकता हो, और मेहनत करके अगर वो परफेक्शन तक पहुंचना चाह रहा है तो उसमें कोई रुकावट ना आए, इसलिए जो है इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। चलिए वाई इज रीजन कंपेयर्ड विद क्लियर स्ट्रीम? रीजन को क्लियर स्ट्रीम के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? ठीक है, इन सब के जवाब जो है वह आखिर में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि लगा ही दिया जाए। एक और खोलिए गए वाला लेसन दूसरे टैब में, सेम लेसन L10। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, वाई इज रीजन कंपेयर्ड विद क्लियर स्ट्रीम? रीजन को क्लियर स्ट्रीम के साथ क्यों कंपेयर किया गया है? जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियरिटी ऑफ थॉट इज कंपेयर्ड विद क्लियर स्ट्रीम, यानी ख्यालात की सफाई, इसको दरअसल मुवाजना किया गया है क्लियर स्ट्रीम के साथ, साफ नदी के साथ, साफ पानी की धारा। स्ट्रीम बोलते हैं किसी पानी की बहती हुई धारा को, नदी को या पानी की बहती हुई धारा को। अच्छा जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेयर हैज रीजन लॉस्ट इट्स वे? ये अकल जो है वो उसने अपना रास्ता कहां पर खो दिया? पोएम के अंदर की मतलब क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? तो उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है इन द ड्रेरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट, बल्कि वहां पर सैंड का लफ्ज भी है पोएम में, इन द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ठीक है जी, अच्छा जी, लुक एट द लाइट ड्रेरी डेजर्ट ऑफ desert sand of dead habit. The sound D is repeated 4 times. Why? The repetition of sound gives the line a musical quality. This poetic device is called alliteration. We will now go back to the first part of the poem. Can you pick out 2 lines where the letter and sound are repeated? अगर आप इस लाइन को देखें, dreary desert sand of dead habit, इसके अंदर D साउंड जो है वो कई बार रिपीट किया गया है। क्यों किया गया है?
ये जो साउंड का जो रिपीटेशन है, ये जो तकरार है, ये इस लाइन को एक म्यूजिकल क्वालिटी यानी एक मौसीकी सिफत अता करता है। और शेर के अंदर इस डिवाइस को या इस इस्तेमाल को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। ये सनाए और बदाए जो होते हैं अशार गोई के, शेर गोई के, उसको क्या बोलते हैं, पोएटिक डिवाइस। तो उसमें ये एलिट्रेशन है, ठीक है। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी लफ्ज या किसी साउंड को बार बार रिपीट करना। वी विल नाउ गो बैक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम। अब हम नज़म के फर्स्ट पार्ट में जाएंगे। कैन यू पिक आउट 2 लाइन्स वेयर लेटर एंड साउंड्स आर रिपीटेड। क्या आप 2 लाइन उठा सकते हैं जहां पर लेटर और साउंड को रिपीट किया गया हो। यानी आप इस नज़म में जाएं पहले और इस नज़म में जाकर देखें कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर किसी साउंड को बार बार रिपीट किया गया हो, ठीक है। तो वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, एक लाइन आई थी ना उधर, वहां पर ये रिपीट किया गया है। कहाँ गया, हाँ, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई। इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो साउंड है ये बार बार रिपीट किया गया है, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हेवन ऑफ फ्रीडम। शायर हेवन ऑफ फ्रीडम को किस तरह डिस्क्राइब करता है, किस तरह बयान करता है, ठीक है। किस तरीके से बयान करता है शायर। हेवन ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी की जन्नत, इसको शायर किस तरीके से बयान करता है, ये बयान करता है। वेयर हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर पीपल आर ओपन माइंडेड एंड रैशनल, ठीक है जी। व्हाट डज द पोएट एड्रेस एज दी एंड माई फादर। शायर लफ्ज दी जिसके माना यू के होते हैं कदीम इंग्लिश में, और माई फादर, इस लफ्ज से शायर का क्या मतलब है। शायर का मतलब है गॉड, खुदा, ठीक है। जैसे कि मैंने वजाहत की थी। पिक आउट मेटाफर्स एंड सिमिलीज फ्रॉम द लाइन्स गिवन बिलो। नीचे दी गई लाइन में से आप मेटाफर और सिमिली को चुने, ठीक है, उसका इंतखाब करें। मेटाफर और सिमिली क्या होती है, तशबीह और इस्तिआरा। तशबीह, मेटाफर भी तशबीह होती है और सिमिली भी तशबीह होती है। उसमें सिमिली में जब हर्फ तशबीह मौजूद होता है तो उसको सिमिली बोलते हैं, हर्फ तशबीह मौजूद नहीं होता है तो मेटाफर बोलते हैं। देखिए, बट स्विफ्ट एज ड्रीम्स माई सेल्फ आई फाउंड विद इन द पायलट्स बोट। स्विफ्ट एज ड्रीम्स, इसमें चूंकि लफ्ज तशबीह मौजूद है, ये इसको हम सिमिली बोलेंगे। ये क्या है, सिमिली है। उर्दू में इसको तशबीह ही बोलते हैं। द विंड वॉज ए टोरेंट ऑफ डार्कनेस, द रोड वॉज अ रिबन ऑफ मूनलाइट। इसमें भी तशबीह दी गई है हवा को क्या कहते हैं, तारीकी के थपेड़ों से, लेकिन इसमें हर्फ तशबीह मौजूद नहीं है, ये मेटाफर बोलेंगे हम इसको। इस तरीके से द रोड वॉज अ रिबन ऑफ मूनलाइट, सड़क जो थी रोशनी की, चांद की रोशनी की एक पट्टी सी नजर आ रही थी। इसके अंदर भी लफ्ज तशबीह मौजूद नहीं, ये भी मेटाफर है। द शिप वेंट डाउन लाइक लेड, इसमें लफ्ज लाइक हर्फ तशबीह मौजूद है, ये सिमिली है। आई पास लाइक नाइट फ्रॉम लैंड टू लैंड, ठीक है, इसमें भी हर्फ तशबीह मौजूद है, तो ये भी क्या है, सिमिली है। चलिए, बस इतने ही इसमें सवालात हैं। आगे जो है उसी के आंसर्स जो आपने पढ़ा है यहाँ पर लिखा हुआ, चेक योर आंसर्स। यहाँ पर इसके नीचे जितने भी हैं, ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं उसके सवालात यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, आज का हमारा सबक ख़त्म होता है।
इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।